देश के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी और उनका अडानी समूह एक बार फिर से सुर्खियों में है। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और 7 अन्य के खिलाफ घूसखोरी और निवेशकों को धोखा देने का मामला बनाया गया है। आरोप है कि भारत में सोलर एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए भारतीय अधिकारियों को घूस दी गई। इन आरोपों के बाद समूह की कंपनियों के सारे शेयर औंधे मुंह गिर गए। वहीं दूसरी ओर अडानी ग्रीन एनर्जी ने $600 मिलियन की फंड जुटाने की योजना को रद्द कर दिया। अमेरिका से आई इस खबर के बाद अडानी के शेयरों में गुरुवार को मारकाट देखी गई। अडानी शेयरों में 20% से ज़्यादा की गिरावट आज आई है। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 23.44%, अडानी ग्रीन 18.95%, अडानी पावर 9.62%, अडानी पोर्ट्स 13.23%, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन 20%, अडानी विल्मर 10%, एसीसी 8% और अंबुजा सीमेंट का शेयर 12% से ज़्यादा गिरकर बंद हुआ। आइए जानते हैं पिछले कुछ सालों में देश से लेकर विदेश तक में अडानी ग्रुप के नाम पर कौन कौन से आरोप लगे हैं। साल 2017 कारमाइकल कोल माइन प्रोजेक्ट। अडानी एंटरप्राइजेज ने ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में करीब $11 बिलियन की कारमाइकल कोयला खदान परियोजना का प्रस्ताव रखा था। कारमाइकल प्रोजेक्ट को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। इस प्रोजेक्ट से कार्बन उत्सर्जन और अमेरिका के ग्रेट बैरियर रीफ को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई थी। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ने बड़े पैमाने पर इसको लेकर प्रदर्शन किए थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद इस पर जून 2019 में काम शुरू हो गया। 2017 में गोड्डा पावर प्लांट को लेकर विवाद हुआ। अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश के साथ बिजली खरीद समझौते के लिए झारखंड के गोड्डा में पावर प्लांट लगाया। इसे लेकर आदिवासियों और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया था। आदिवासी अधिकारों के उल्लंघन, जबरन जमीन का अधिग्रहण करने और झारखंड सरकार पर अडानी ग्रुप की मदद करने के आरोप लगे थे। अब बात करते हैं 2022 की। श्रीलंका विंड पावर प्रोजेक्ट को लेकर विवाद हुआ। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन ने श्रीलंका सरकार के साथ प्रोजेक्ट्स के जरिए विंड पावर बेचने के लिए एक समझौता किया। बायोडायवर्सिटी यानी परियोजना के दायरे में आने वाले इलाके के आसपास के जीव जंतुओं और स्थानीय लोगों के रोजगार पर असर पड़ने के चलते अडानी की कंपनी के इस प्रस्ताव की सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने कड़ी आलोचना की थी। साल 2023 हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट। अमेरिका की शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने जनवरी 2023 में अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए। अडानी समूह के ऊपर शेयरों के भाव को जानबूझकर बढ़ाने और शेल कंपनियों के जरिए पैसों का हेरफेर करने का आरोप लगा। उस वक्त भी अडानी समूह के शेयर आज की तरह ही लुढ़के थे और करीब 1 महीने तक गिरते रहे थे। इसके चलते अडानी समूह की कई कंपनियों के भाव आधे तक रह गए। अडानी के शेयरों को इस झटके से बाहर निकलने यानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले के स्तर पर पहुंचने में करीब 1.5 साल का समय लगा। अगस्त 2023 OCCRP रिपोर्ट। हिंडनबर्ग रिसर्च की पहली रिपोर्ट के 7 महीने बाद ग्लोबल कॉर्पोरेट फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन न्यूज साइट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP की एक रिपोर्ट आई। इसमें आरोप लगाया गया कि अडानी परिवार और उनके सहयोगियों ने समूह के शेयरों में निवेश करने के लिए ऑफशोर फंड्स का इस्तेमाल किया, जो संभवतः भारतीय प्रतिभूति नियमों का यानी भारतीय सिक्योरिटीज के जो कानून है उनका उल्लंघन है। नवंबर 2024 अमेरिका में घूसखोरी का मामला। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी और 7 अन्य के ऊपर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगा है। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC ने आरोप लगाया है कि अडानी ने निवेशकों को धोखा देते हुए ये बात छिपाई कि भारत में उनकी कंपनी यानी अडानी ग्रीन एनर्जी को जो सोलर प्रोजेक्ट हासिल हुए उनके लिए घूसखोरी का जाल बुना गया। भारतीय अधिकारियों को घूस दी गई। दावा किया गया है कि अडानी और उनके सहयोगियों ने मिलकर घूसखोरी का पूरा जाल तैयार किया है। इसकी शुरुआत 2020 या 2021 में हुई। 2024 तक घूस के रूप में $250 मिलियन बांटे गए। आरोप है कि अडानी समूह ने फंड जुटाने से पहले अमेरिका में निवेशकों से घूसखोरी के मामले को छिपाया था। निवेशकों को इसकी जानकारी नहीं दी गई कि अडानी ग्रुप की कंपनी को जो प्रमुख सौर ऊर्जा परियोजना मिली है उसे रिश्वत के जरिए हासिल किया गया है। इस तरह अडानी ने अमेरिकी शेयर बाजार से पैसे जुटाने के लिए गलत दस्तावेज पेश किए। अमेरिका में लगे आरोपों पर अडानी समूह की ओर से सफाई पेश की गई है। अडानी समूह ने अमेरिकी अथॉरिटीज की तरफ से लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है और इन्हें खारिज कर दिया है। साथ ही कहा है कि ये आरोप हैं और जब तक दोष साबित नहीं हो जाता तब तक प्रतिवादी निर्दोष माना जाता है। अडानी समूह ने बयान में कहा कि सभी संभव कानूनी उपाय किए जाएंगे।